जंगल में 5 सालों से सूखा पड़ा था। शेर सिंह यह सब देखकर बहुत परेशान था। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। महाराज, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। जंगल में बारिश लाने के लिए तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। हमें एक बाबा के पास जाना पड़ेगा। बारिश लाने का इलाज बाबा ही बताएंगे। ठीक है, हम आज ही बाबा के पास जाएंगे। बाबा, जंगल में सूखा पड़ा है। सारी नदियाँ और झीलें सूख चुकी हैं। जानवर तड़प तड़प के मर रहे। कोई उपाय बताइए बाबा। तुम्हारे जंगल का उद्धार एक गर्भवती बकरी के हाथों में है। जंगल का उद्धार बकरी के हाथों में? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। चंपा नाम की गर्भवती बकरी जिस दिन पाकिस्तान के झील में जाके स्नान करेगी, तब तुम्हारे जंगल में बारिश हो सकती है। लेकिन हम उस बकरी को ढूंढेंगे कैसे बाबा? पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है। जाओ जाकर ढूंढ लो उसे। शेर सिंह अपने साथियों के साथ चंपा बकरी की तलाश में पाकिस्तान की ओर निकल पड़ा। महाराज, वो देखिए, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। हाँ, नदी के उस पार पाकिस्तान है। बाबा ने कहा था पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है। इसका मतलब चंपा यहीं कहीं रहती होगी। हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। सारे मिलकर चंपा को ढूंढते हैं। तब जंगल में चंपा उन्हें नजर आती है। क्या तुम चंपा हो? हाँ, लेकिन आप लोग कौन हो? मेरा नाम शेर सिंह है। मैं गिर के जंगल से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है और बाबा ने कहा है जंगल में बारिश लाने के लिए तुम हमारी मदद कर सकती हो। काश मेरे पति यहाँ होते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाती। इसका मतलब इस वक्त तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति एक जादूगर थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक दिन राक्षसों के हाथों मारे गए। ओह, तो क्या उन्होंने तुम्हें वो जादुई शक्तियाँ नहीं दी? उनका पुत्र मेरी कोख में पल रहा है। जिस दिन वो संतान जन्म लेगा, उस दिन मेरे पति की सारी जादुई शक्तियाँ मुझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन बाबा ने मुझे बताया है कि वो जादुई शक्तियाँ तुम में तभी आएंगी जब तुम पाकिस्तान की एक झील में जाके स्नान करोगी। ये मैं जानती हूँ, परंतु तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, ये तो मुझे बताओ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है। वहाँ बारिश तभी होगी जब तुम पाकिस्तान की झील में जाके स्नान करोगी। अगर मेरे पाकिस्तान में नहाने से तुम्हारे जंगल में बारिश आ सकती है, तो मैं वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें जादुई शक्तियाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो कल हम पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यह सुनकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। यात्रा की तैयारी करो, कल हम सब पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अगले दिन शेर सिंह, चंपा बकरी और सारे प्राणियों को साथ लेकर पाकिस्तान के जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद सब नदी तक पहुंच गए। जैसे ही शेर सिंह ने पानी में कदम रखा, तभी नदी से एक दैत्य प्रकट होता है। मूर्ख प्राणियों, तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी नदी को पार करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। दैत्य की बात सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन ठीक उस वक्त चंपा कहती है, हे दैत्यराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जादूगर मंगल की पत्नी हूँ। क्या तुम जादूगर मंगल की पत्नी हो? हाँ दैत्यराज। लेकिन तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो? पाकिस्तान के एक झील में स्नान करने से मेरे कोख में पल रहे जादूगर के पुत्र को जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी। और मेरे जंगल में बारिश होगी। हमारा जंगल कई सालों से सूखे की चपेट में है। तुम सब नेक काम से जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। चंपा के साथ सारे प्राणी नदी पार करने लगते हैं और कुछ ही देर में सब पाकिस्तान के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, अब हम सब पाकिस्तान के जंगल में आ चुके हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, और जल्द से जल्द हमें उस झील तक पहुंचना है, जिसमें नहाकर मुझे शक्तियाँ हासिल करनी है और तुम्हारे जंगल में बारिश लानी है। उधर पाकिस्तान के जंगल का राजा शेर खान भी काफी चिंतित था। वजीर आला, पिछले 5 साल से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे साथी भूखे प्यासे मरते रहेंगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें इस मसले का हल मिल जाएगा। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ आकर कहता है, सब सावधान हो जाओ। मैंने भारत के जानवरों को हमारी सीमा में घुसते हुए देखा है। क्या उनके साथ एक बकरी भी है? जी जहाँ पनाह। मुझे उनका ही इंतजार था।
बाज की बात सुनकर शेर खान चौंका नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर भेड़िया पूछता है, माफ करना जहाँपना, आपको उनका ही इंतजार था? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल मुझसे एक फकीर बाबा ने कहा था, बाबा मेरे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई है, बारिश लाने का कोई उपाय बताइए हुजूर। तेरे जंगल में बारिश लाने का एक उपाय है, क्या तू वो कर पाएगा? अपने मुल्क के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। ठीक है, तो सुन। हिंदुस्तान के जंगल में जादूगर मंगल की पत्नी चंपा पेट से है। किसी भी तरह तुम उसे पाकिस्तान बुलाकर एक झील में स्नान करवाओगे तो तुम्हारे जंगल में बेशुमार बारिश होगी। वो बकरी खुद की मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से यहाँ आ रही है। अब तुम लोग वही करना जो मैं तुमसे कहूँ। फिर शेर खान ने सबसे कहा कि हिंदुस्तान के जानवरों का स्वागत किया जाए। महाराज, दुश्मन देश के प्राणियों का स्वागत क्यों? ये स्वागत नहीं, साजिश है। कुछ ही देर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राणियों का आमना सामना होता है और पाकिस्तान के प्राणी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास नहीं था कि आप लोग हमारा दिल से स्वागत करोगे। तो बताओ दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान क्यों आए हो? हमें एक झील की तलाश है जिसमें मैं नहाना चाहती हूँ। चंपा के उस झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नेकी और पूछ पूछ। चलो झील पर चलते हैं। फिर शेर खान सबको झील के पास लेकर जाता है जहाँ चंपा और सारे प्राणी जी भर के नहाते हैं। झील में नहाने से बकरी के शरीर में जादूगर की शक्तियाँ आ जाती हैं और जैसे ही चंपा झील से बाहर आती है उसके कोख से बच्चा पैदा होता है। यह देख बकरी से ज्यादा शेर खान को खुशी होती है। ओए खुशामदीन, खुशामदीन। ओए मुबारक हो सबको। देखो, मुझे अमर बनाने वाला पाकिस्तान की धरती पर जन्म ले चुका है। शेर खान के मुंह से यह बात सुनकर सबको आश्चर्य होता है। आपको अमर बनाने वाला जन्म ले चुका है, इसका क्या मतलब? मुझसे फकीर बाबा ने कहा था कि हिंदुस्तान की गर्भवती बकरी का ताजा जन्मा हुआ बच्चा अगर मैं खाऊंगा तो अमर बन जाऊंगा। लेकिन मुझसे तो साधु बाबा ने ये कहा था कि चंपा के पाकिस्तानी झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होगी। तुम हिंदुस्तानी लोग बड़े भोले होते हो। क्या मतलब? तू वही बाबा के पास गया था ना जहाँ तुझे लोमड़ी लेकर गई थी? हाँ, तू शेर होकर भी बड़ा मूर्ख है शेर सिंह। इस लोमड़ी को मैंने खरीद लिया है। ये मेरे कहने पर ही तुझे उस साधु के पास ले गई थी। तो क्या तू गद्दार है लोमड़ी? माफ करना महाराज, परंतु शेर खान के राजा बनते ही वो मुझे तुम्हारे जंगल की मंत्री बनाने वाले हैं और वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और वो साधु भी मेरा भेजा हुआ फकीर बाबा ही था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अमर होने के लिए। तेरे बच्चे को खाते ही मैं अमर हो जाऊंगा। जैसे ही शेर खान मेमने को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। रुक जा शेर खान, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बाबा को वहाँ देखकर हिंदुस्तानी प्राणियों में खुशी छा जाती है। दरअसल तेरा भेजा हुआ फकीर वहाँ भेस बदल कर आया तो था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। फिर मैंने और बाबा ने मिलकर उसे बंदी बना के कैद कर दिया। तो क्या तुम्हें हमारे षड्यंत्र के बारे में पहले से पता था? हाँ लोमड़ी, मैं राजा हूँ, पूरे जंगल का ध्यान रख सकता हूँ, तो क्या तुझ पे नजर नहीं रख सकता? फिर साधु बाबा ने राज खोलते हुए शेर खान से कहा, दरअसल इस झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होने वाली थी और नहाने के बाद मुझ में मेरे जादूगर पति की सारी शक्तियाँ आने वाली थीं, जो अब मुझ में आ चुकी हैं। इसलिए अब तू इस शक्ति के कारण चंपा या इसके मेमने को छू भी नहीं सकता। मेरे मुल्क में आके मुझे ही चैलेंज कर रहा है। हम हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं देवर तो वही रहते हैं। मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी इस मेमने को खा जाता हूँ। जैसे ही शेर खान मेमने को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चंपा अपनी शक्तियों के कारण शेर खान से भिड़ जाती है। शेर खान का हिसाब तो हो गया, अब इस गद्दार लोमड़ी का क्या करे महाराज? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी इसे खाकर गद्दारी की सजा देता हूँ। रहम महाराज, रहम, मुझसे गलती हो गई,
गुनाह करने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है शेर सिंह, इसे माफ कर दो। साधु बाबा के कहने पर शेर सिंह ने गद्दार लोमड़ी को माफ कर दिया। फिर सब लोग अपने जंगल में वापस आते हैं। जंगल में आते ही बारिश शुरू हो जाती है। चंपा, तुम्हारी वजह से ही आज जंगल में खुशियाँ लौट आई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हमारे साथ जंगल में ही रहो। शेर सिंह की बात मानकर चंपा शेर सिंह के जंगल में ही रहने लगती है। अब सारे जानवर मिलजुल कर एक साथ खुशी से जंगल में रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।